हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स। इसका हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे हम। ये देखिए, आपको अब रैशनल नंबर्स के जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ दीज रैशनल नंबर्स। जो नीचे फर्स्ट पार्ट में है 8/13 एंड 3/11, इनका सम निकालना है। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों देखिए, जब एडिशन करना है हमें 8/13 प्लस 3/11, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 13 एंड 11 इज, क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो 13 इंटू 11 इज इक्वल टू 143, 143 है। अब यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं या फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना के तब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम है 143, यानी 143 को डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। और 8 को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूमरेटर आ गया। प्लस यहाँ पे है 3/13, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 11 × 8, 88, 11 8 जा 88, फिर 13 3 जा 39 अपॉन 143। और इसको हम फाइनली अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 + 8 17, एक बच गया, 8 और 3 11 और 1 12, 127/143 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे, कर लीजिए आप पहले। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नोट कर लिया है सबने ये। देखिए, अब है आपके पास 7/3, 7/3 प्लस -4/3, यही है। एलसीएम इसका कितना है, 3 है ना, डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे, प्लस -4, क्या आ जाएगा, 7 -4/3, और ये हो जाएगा 7 - 4 3, 3/3 इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब सॉल्व करना है। ठीक है,
तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 29/4 माइनस 30/7 है। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 4 and 7 इज 28। 28 आ गया, को प्राइम है ये, इसीलिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 अगर एलसीएम आ जाता है तो हमें क्या करना है, 4 सत्ते 28, मतलब इसके न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 चौक 28, यानी इसके न्यूमरेटर को 4 से। क्या आ जाएगा, 29 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 बच गए, 7 इंटू 2 14 और 6 20, माइनस 3 चौक 12 120, ये आ गया अपॉन 28। इनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 203 माइनस 120, 3 एज इट इज, यहाँ 10 माइनस 2 8, तो 83 आ जाएगा ये, 83/28। अब एक काम और कर लीजिए इसको, ये आ गया आपका 83/28 रेशनल नंबर। इसी तरह से अगला करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, अब देखिए, अगर नेक्स्ट पार्ट करना है, यहीं पे कर लेते हैं इसको हम। सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब है हमारे पास 5/13 माइनस 8/26। एलसीएम क्या आ गया, ऑफ 13 and 26 इज 26, है ना। 13 2 जा 26 होता है, तो ये 26 इसका एलसीएम अगर आ जाएगा तो 5 इंटू 2 हम करेंगे, फिर माइनस 8, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा अपॉन 26, तो 18/26 आपका आंसर आ जाएगा। इसको और लोवेस्ट फॉर्म में आप करना चाहें कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18 एंड ये 13 आ जाएगा, 9/13 आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, अब प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है, रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास -4/5 इंटू -5/12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, या तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर कैंसल आउट, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको -4 इंटू -5 अपॉन 5 इंटू 12। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस 20 आ गया, और ये 12 25 60 आ गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 1/3।
ठीक है। और आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको कुछ इस तरह से, -4/5 इंटू -5/12, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 जा 5 है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा 4 3 जा 12, ये आ जाएगा, है ना। अब इसको लिख दीजिए -1 इंटू -1 अपॉन 1 इंटू 3, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। इस तरह से भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, जो आपको सूटेबल लगे उस तरीके से करिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब कर लिया ना सबने नोट, साथ साथ इसको नोट भी करते जाइए बच्चों, और किसी को अगर कुछ डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। देखिए पार्ट 2, यहाँ पे -22/11 इंटू -21/11, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले अगर आप कैंसिल आउट कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है ना, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 21 इंटू -22, तो पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस होता, दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो -22 इंटू -21 अपॉन 11 इंटू 11, ठीक है। कितना आ जाएगा 21 इंटू 2 42, 4 बच के 21 इंटू 2 42 और 4 46 बटे 11 इंटू 11 121 आ गया। अब फिर से 11 से ये डिवाइड हो सकता है, तो 11 11 जा 21, 11 4 जा 44, 2 बच गए, 11 2 जा, तो 42 बटे 11 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको बोला गया है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, और ये आपको दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो 13/11 इंटू -14/5 प्लस 13/11 इंटू -7/5 प्लस -13/11 इंटू 34/5, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है ना। पहले स्टैंडर्ड मेथड से आप क्या करेंगे, इनको थोरोली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब 13 को -14 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 11 को 5 से, प्लस 13 को फिर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे,
बटे 11 को 5 से प्लस माइनस 13 को 34 से और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 13 इंटू 14 कितना हो गया? 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 52, 5 बच गया, 13 इंटू 1 13 और 5 18, तो माइनस 182 अपॉन 55 माइनस कितना आ जाएगा? ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या फिर आप यहाँ नहीं लगाना चाहते तो यहाँ लगा सकते हैं। 13 इंटू 7 कितना होता है? 91, 91 आ जाएगा, नेगेटिव अपॉन 55 प्लस 13 इंटू 4 13 चौके 52, 5 बच के, 13 इंटू 3 39 और 5 44 बटे 55। तो एलसीएम यहाँ पे 55 आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस 182 प्लस माइनस माइनस होता है 91 माइनस 442, इन सबको कर देंगे ऐड, कितना आ जाएगा? 182 91 और 442 जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 5, और ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 9 21, 2 बच गया, 4 5 और 2 7, 715 माइनस 715 आ जाएगा अपॉन 55। जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे कितना आ जाएगा? एक तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा? 11, इसको 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 2 बच गए, 5 चौके 20, 1 बच गया, 5 3 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 143 अपॉन 11, और इसको फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा। माइनस 13 इज योर आंसर, ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए एक और पूछा गया है आपसे, सिंप्लीफाई करना है, सेकंड पार्ट है ये, 6/5 है ये, इंटू 3/7 माइनस 1/5 इंटू 3/7, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 6 इंटू 3 कितना होगा, और 5 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 3 बटे 5 इंटू 7, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 3 18, 5 7 35 माइनस 3/35। आगे सॉल्व करते हैं, 35 एलसीएम आ गया इसका, 18 माइनस 3, ये आ गया 15 बटे 35, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 7 जा, ये 3/7 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल है, सिंप्लीफाई करना है इनको भी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3/7 डिवाइडेड बाय 21/-55। देखिए बिल्कुल जैसे फ्रैक्शन को करते हैं उसी प्रकार से आप इनको कर सकते हैं कैंसिल आउट। सबसे पहले देखिए डिवाइड करना है ना, तो इसको मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, -55/21
21, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप कैंसल आउट कर लीजिए जो भी कैंसल आउट हो रहा हो। तो ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -55 अपॉन 7 7 जा 49, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ अगला पार्ट इसका 1 डिवाइडेड बाय ये है -1/2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से दिया है। आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, -1/2। ठीक है, और अगर इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 इंटू 2/1 आ जाएगा, ये वो भी नेगेटिव। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -2 आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला है कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको कंपेयर करना 3/4 एंड 7/8 में कौन सा बड़ा है इन दोनों में से। तो 3/4 को अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6/8 आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे बताइए कि 6/8 और 7/8 में कौन सा बड़ा है। तो ये बड़ा होगा, यानी एक्चुअल में हम बोल सकते हैं 3/4 इज स्मॉलर देन 7/8। ठीक है, हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला आपसे पूछा गया है नेक्स्ट, ये देखिए -3 होल 5/7 है एंड 3 होल 1/9 है। इसको मिक्स्ड रेशनल नंबर है तो इसको इम्प्रॉपर में करिए, कितना आ जाएगा, 7 या 21, 21 प्लस 5 26, -26/7 एंड 9 या 27 और 1 28/9। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा नेगेटिव रेशनल नंबर को आप कर सकते हैं छोटा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 होल 5/7 इज स्मॉलर देन 3 होल 1/9। क्यों, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव रेशनल नंबर। नोट कर लीजिए, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है। अगला देखिए, राइट रैशनल नंबर which in which the numerator is less than -7 into 11 and denominator is greater than 12 plus 4। तो इसमें बेसिकली आपको एक ऐसा रैशनल नंबर चाहिए जिसका न्यूमरेटर तो हो -7 इंटू 11 से छोटा, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर चाहिए जो 12 प्लस 4 से बड़ा। तो देखिए, अगर हम इसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश करें तो इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। देखिए -7 इंटू 11 एंड 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -77/16 ये है। तो आपको अलग अलग बताया गया है। अब इंटीजर देखिए, -77 से छोटा कौन सा हो सकता है,
तो आपको एक से अधिक आंसर्स मिल सकते हैं इसमें। -78 भी होगा, -79, -80, -81 एंड सो ऑन। बहुत सारे इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे न्यूमरेटर के लिए। सेम है डिनोमिनेटर के लिए, ये बोला है इससे बड़ा होना चाहिए ना 16 से, तो 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है। बहुत सारे एक से अधिक आंसर्स आपको मिल सकते हैं, है ना। तो नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस